दुनिया तो जैसे भीड़ है, दुनिया तो जैसे भीड़ है, भीड़ की कोई चाल है, खुद शेर सा रास्ता तय कर, वरना तो सब भेड़ चाल है, वरना तो सब भेड़ चाल है। नमस्कार, मैं अलका यादव। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं हर शनिवार को आप सबके लिए एक कहानी लेकर आती हूँ। आज भी एक कहानी लेकर आई हूँ और उस कहानी का नाम है अविद्या क्या है। ये कहानी है राजा अकबर और बीरबल की। बहुत पहले की बात है। राजा ने एक दिन दरबार में बुलाकर बीरबल से प्रश्न किया कि बीरबल, तुम मुझे ये बताओ कि अविद्या क्या है। बीरबल ने 3-4 मिनट के लिए तो सोचा। उसके बाद बीरबल ने राजा को कहा, महाराज मुझे 4 दिन की छुट्टियां दीजिए, उसके बाद आके मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। महाराज को ऐसे लगा कि ऐसा क्या हो गया, एक प्रश्न ही तो पूछा है, 4 दिन की छुट्टियां मांग रहा है। फिर भी महाराज ने कहा, ठीक है बीरबल, 4 दिन की छुट्टियां ले लो, उसके बाद मुझे आते ही इसका उत्तर चाहिए। बीरबल वहां से चल दिए। बीरबल जैसे ही अपने घर गए, वहां से एक मोची के पास गए और बीरबल ने मोची को कहा कि एक जोड़ा जूते बना दो और उन पे मखमल का कपड़ा, हीरे जवाहरात खूब सारे लगाना। मोची ने कहा, कौन पहनेगा, किसके नाप की बनानी है। बीरबल ने कहा, नाप का क्या करोगे, 1.5 फीट लंबी और 1 बित्ता चौड़ी बना दो, बन जाएगी बात। मोची को लगा, ये कैसी जूती बनवा रहा है, इसको कौन पहनेगा। बीरबल ने कहा, तुम्हें इसके मुंह मांगी रकम मिलेगी, लेकिन इतना याद रखना, किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि ये एक जोड़ी जूते मैंने बनवाए हैं। मोची को भी लगा मुंह मांगी रकम मिल रही है तो क्यों ना बनाई जाए, और उसने शर्त को मान लिया। उसके बाद उसने कहा, आप 3 दिन के बाद जूतियां लेने के लिए आना। जैसे ही तीसरा दिन आया, बीरबल जूतियों को वहां लेने के लिए गया। बीरबल ने वो ली और वहां से अपने घर वापस आ गया। जैसे ही रात हुई तो बीरबल ने एक जूती वहां से ली और मस्जिद के अंदर गिरा दी। उसके बाद अपने घर आ गया। उसके बाद जब अगले दिन मौलवी और मुल्ले वहां पर जब नमाज पढ़ने के लिए आए तो उन्होंने एक जूता वहां पे गिरा हुआ देखा। तो उसके बाद मौलवी ने कहा, इतना बड़ा जूता किसका हो सकता है। मुझे तो लगता है कि खुद अल्लाह नीचे आए थे नमाज पढ़ने के लिए और जाते जाते एक जूता रह गया। तो उन्होंने उसको उठाया और अल्लाह का समझते हुए एक अच्छे से सिंहासन पे रख दिया और उसकी पूजा करने लगे वो। उसके बाद ये बात धीरे धीरे आग की तरह फैल गई और ये महाराज अकबर के पास भी जा पहुंची। जैसे ही अकबर को पता चला, उसने कहा, मुझे भी वो दिखाई जाए। अकबर ने देखा तो अकबर को भी लगा कि किसी इंसान की तो हो नहीं सकती है, इतना बड़ा इसका नाप है। उसने ऐसे माथे के लगाया, उसको चूमा, उसको बाद में मस्जिद में एक अच्छी जगह पर रखवा दिया। उसके बाद जैसे ही 4 दिन खत्म हुए, बीरबल वापिस आया और जैसे ही बीरबल वापिस आया तो बड़ी अजीब सी शक्ल बनी हुई थी। महाराज ने कहा, क्या हो रहा है शक्ल पे, क्यों 10 कोने निकले हुए हैं, इतना दुखी क्यों दिख रहे हो। बीरबल ने कहा, महाराज हमारे घर में चोरी हो गई और इतने साल पुरानी जो एक चीज थी उसको चोर ले गए। महाराज ने कहा, ऐसी क्या चीज है जो चोर ले गए। बीरबल ने कहा, हमारे पूर्वजों की एक बड़ी ही जड़ाऊ जूती थी और वो चोरी हो गई है। महाराज ने कहा, क्या तुम्हारे पास दूसरी जूती है उसकी। बीरबल ने कहा, हाँ है। बीरबल ने उसको मंगवाया और महाराज को दिखाई। जैसे ही महाराज ने देखी, महाराज को पता चल गया कि ये जूती तो मैंने मस्जिद में रखवा दी है। महाराज ने मस्जिद से वो जूती वापस मंगवाई और ये कहा, दुखी होना बंद करो और ये लो तुम्हारी जूती अपने पूर्वजों की, ये हमें मस्जिद में मिली थी और हम लोगों ने इसको अल्लाह की जूती समझकर इसको वहां पर रखवा दिया था। तो जैसे ही बीरबल ने दोनों जूतियां अपने पास ली, उसके बाद कहा, महाराज ये है अविद्या। आप जो मुझे 4 दिन पहले एक प्रश्न पूछ रहे थे उसका उत्तर मैं आपको अभी दे रहा हूं कि ये है अविद्या।
उसने बोला अल्लाह की है, इसने बोला अल्लाह की है, धीरे धीरे करके एक ने बोला, दूसरे ने माना, तीसरे ने माना, और यूं कर करके आपने भी मान लिया जो पहले वाले ने बोला था कि ये अल्लाह की जूती है। ना किसी ने इस पे सोच विचार किया, इस पे कोई निष्कर्ष निकाला, एक की बात मानते हुए बस सारे चले गए। यही है भेड़ चाल और यही है अविद्या। हमें हमेशा खुद जांचना परखना चाहिए, उसके बाद निष्कर्ष निकालना चाहिए। ऐसे ही भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे हम डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, स्टूडेंट हों, टीचर हों, हम किसी भी नौकरी में हों, हमें हमेशा अपने विचार, अपनी सोच रखनी चाहिए। भेड़ चाल में ही नहीं चल लेना चाहिए। इसलिए अपनी एक सोच रखिए, अपना एक ओपिनियन रखिए, तभी आप कमाल कर पाएंगे और भेड़ नहीं, आप शेर बन पाएंगे। किसी ने बहुत ही सही बात कही है कि शेर को सिंहासन की कोई ज़रूरत नहीं होती। शेर जिस चट्टान पर बैठ जाते हैं वही सिंहासन बन जाता है। इसलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।